नमस्कार। आज आप सबों के बीच हम लेके आए हैं मल्टीप्लिकेशन एक प्रकार से। आज मल्टीप्लिकेशन ये अंडर बेस 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स चलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि आप लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कुछ कुछ गुना सीखने के लिए भी तत्काल बेसिक गुना सीख सकते हैं आप। तो उसी के तहत सबसे पहले देखिएगा हम एक लिखे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये अंडर बेस 10। अब मल्टीप्लिकेशन ये अंडर बेस 10 जो हो अब आसान है। जैसे आप भी ये देख सकते हैं कि 9 × 8 करें तो 9×8 = 72, 8 × 7 = 38, ये एक पहाड़ा है। लेकिन आखिर ये कैसे गुना होता है इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अंडर बेस 10 से यानी 10 की रेंज में ये काम करता है। 10 से कोई भी संख्या जैसे 100 लेंगे तो उसके 10 काम करेगा, आगे 10 पीछे। तो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन ये अंडर बेस 10। तो यहाँ 10 से ये नीचे है अंडर बेस 10, 10 से नीचे है, तो इसको कैसे लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 9 × 8 करना है, यानी 9 × 8 करना है। तो इसके लिए तो 9 लिखिए, यहाँ पे 8 लिखिए। देखिए 9 10 से कितना कम है, 1 है, और 8 कितना कम है, 2 है। सीखना आसान है, इसे सीख रहे हैं। अब देखिएगा जैसे इसको दाहिने तरफ से गुना करें, 2 × 1 = 2। अब 9 में 2 गया 7, या 8 में 1 गया 7, तो क्या हो गया 72। ऐसे भी आप जानते हैं 9×8 = 72, आसान था, गुना कर लिया आप। अब यहाँ पे जितना जीरो होगा उतना ही अंक गुना करने के बाद लिखेंगे। अगर बकाया रह गया तो आगे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 8 × 7 = 56, ये जानते हैं आप 56 होगा, लेकिन कैसे होगा, 8 × 7 करिए। 10 से कितना कम है, ये 2 कम है। ये कितना कम है, 3 कम है। तो देखिए यहाँ पे हम गुना करेंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो था, एक अंक ही है, लिखा गया है। अब इसको ऐसे गुना करिए, ये घटा दीजिए। 8 में 3 गया 5, ये 7 में 2 गया 5, तो 8 × 7 क्या हो जाता है, 56। तो आप ऐसे भी जान गए। एक उदाहरण आपके मन में चल रहा होगा कि सर तीसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। 4 × 5 करिए तो 5 × 20, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कैसे इसको देखना है, कैसे करेंगे। जैसे 4 और 5, ये कितना कम है, 10। ये 6 कम, ये कितना कम है, 5 कम है। देखिए यहाँ पे 6 × 5 = 30 के शून्य बाकी डल 3, एक ही अंक लिखें। क्यों, क्योंकि एक ही जीरो है, इसलिए 3 आपके पास बकाया रह गया। देखिए 4 में 5 गया -1, या 5 में, देखिए यहाँ पे हम घटा रहे हैं। 4 में 5 गया -1, यहाँ पे आप ले सकते हैं। 5 में 6 गया -1, -1 और +3 क्या होता है, 2, यानी 20 हो गया। उसी प्रकार अब आप अंडर बेस 10 गुना सीख गए। और उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन अंडर बेस 100, यानी 100। अब देखिए इसमें आपको जानना है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसी प्रकार गुना आपके एग्जाम में भी रहते हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे 99 × 98 है, तो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, और ये कितना कम है, 2 कम है। इसको देखिए गुना कीजिए दाहिने साइड से, 2 × 1 = 2। अब देखिए 2 × 1 = 2 आप कर दिए। अब यहाँ पे 2 जीरो है और आपका एक ही अंक आया, तो एक जीरो के लिए एक अंक आ चुका है, एक जीरो बच रहा है, तो एक अंक बना देंगे, तो जीरो लिखेंगे। देखिए 99 में 2 गया 97, या 98 में 1 गया 97, यानी 97 जीरो 2 हो गया। उसी प्रकार अगला आपका सवाल है 96 × 95। देखिए इसको कैसे आप गुना करेंगे। तो सबसे पहले 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। 95 कितना कम है, ये देखिए आपका 5 कम है। अब इनको देखिए यहाँ पे गुना करना है, इसको गुना कीजिए। 5 × 20। अब देखिए यहाँ पे 20 लिख देंगे, जीरो लिखे तो 20 लिख दिए, इसीलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ 2 जीरो था, इसलिए 2 रहने दिया। देखिए 96 में 5 गया कितना, और 95 में 4 गया कितना, तो 95 में 4 गया 91, 96 में 95 गया तो 91। तो यहाँ देखिए 91, यानी 91 20 हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, गुना कर लीजिए। 4 × 5 = 20, और 2 अंक ही रहने दिए क्योंकि 2 जीरो था। अब देखिए 96 में 5 गया 91, या 95 में 4 गया 91, आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि एक सर और उदाहरण दे दीजिए, तो और उदाहरण जैसे कि आप 93 कर सकते हैं गुना, 96 कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 93 और यहाँ पे 96 लिख दीजिए। कितना कम है 100 से, ये 7 कम है। ये कितना कम है, 4 × 7 = 28, 2 अंक, 2 जीरो था, 2 अंक लिखे। देखिए 93 में 4 गया, या 96 में 7 गया, तो कितना लिखते हैं, 89। तो लिख सकते हैं आप 89। देखिए हो गया क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। 89 28 हो गया, 93 और 96 का गुना। उसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। देखिएगा मल्टीप्लिकेशन अंडर बेस 1000, यानी कि 1000। अब इनको आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से गुना कर पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे पास गुना है 998 गुना 996, एकदम आराम से सीखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े से बड़े गुना भी सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना कम है भाई, 1000 से 2 कम है। ये कितना कम है, ये ध्यान रखिएगा कि इससे 10 आगे पीछे काम करा सकते हैं, और इस प्रकार गुना आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिएगा यहाँ कितना है, 4 है।
अब देखिए 4 कम था, अब इसको गुना किए 4 दूनी 8। अब ये तो एक ही अंक है, एक अंक है तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो था, एक अंक तो आ गया, एक जीरो तो खत्म हो गया, बचा कितना जीरो, 2 जीरो। तो आप 2 जीरो यहाँ क्या करेंगे, लगा देंगे। अब देखिए 998 में 4 गया तो कितना, और 996 में 2 गया कितना। आप जानते ही 998 में 4 गया तो 994, 996 में 2 गया तो 994। तो यहाँ 994 आप लिख सकते, इतना बड़ा गुना आपका हो चुका है। अब देखिए आपके पास 999 गुना कितना है, 994 है। अब देखिए इसको भी आप आसानी से गुना करेंगे, देखिए कितना कम है, ये एक कम है 1000 से। और देखिए 994 में ये कितना कम है, 6 कम है। अब इसको भी देखिएगा, यहाँ पे 6 का 6 लिखिए। अब देखिए कितना अंक है, 3 गो जीरो है, तो यहाँ पे कितना हमारा अंक है, एक। तो कितना जीरो भी बच रहा है, 2 गो जीरो बच रहा है, तो 2 जीरो यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे। अब देखिए 999 में 6 या 994 में 993 होता है, तो 993 लिख दीजिए। अगर आप कहेंगे नहीं सर एक उदाहरण और दे दीजिए, तो हम दे सकते हैं, जैसे कि 993 गुना 996, जैसा भी हो, जैसा आप भी ले सकते हैं। देखिएगा जैसे 993 और 996, ये कितना कम है, 7 कम है, ये कितना कम है, 4 है। देखिए 7 चौक 28, ऑलरेडी अब 2 अंक में है, और ये हमारा 3 जीरो था तो 2 अंक हो चुका है, 1 जीरो बैठा दीजिए। अब इधर से घटाइए, 13 में 4 गया या इधर से, या तो इधर से घटाइए, तो 13 में 4 गया कितना, 9, यहाँ कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा 9। इतना बड़ा गुना आपका हो चुका है। अब आप मल्टीप्लिकेशन या अंडर बेस 1000 सीख चुके हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन या अंडर बेस 10000। तो इसमें आप इतना बड़ा गुना तो रहता होगा, आप देखते होंगे कि जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसको कैसे बनाते हैं, कैसे गुना करते हैं। तो चलिए आज इसको भी सीख लें। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दिए 994। ये कितना देखिएगा, सबसे पहले ये कितना है, 10000 है। 10000 से ये कितना कम है, 9998, ये 2 कम है, और ये कितना कम है, 6 कम है। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 2 अंक तो लिख दिए। हमारे पास कितना जीरो है, 4 गो, तो 2 अंक बच गया, ये 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब देखिए 9998 में 6 या 9994 में 2 घटाइए, क्रॉस घटाना, इधर से इसको घटाना है, इधर से इसको घटाना है, तो घटाइए। 8 में 6 गया कितना, 2, अब यहाँ कितना 9, यहाँ कितना बचा 9। अब देखिए यहाँ पे हम घटा चुके हैं, यहाँ पे कितना बचा 9। अब आपका इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, इसको कैसे देखेंगे, 9 9 9 5, फिर देखिए 9 9 9 3, ये कितना कम है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 10000 से कितना कम है, ये 5 कम है, और ये कितना कम है, ये 7 कम है। अब देखिए इसको दोनों गुना किए, दोनों आपस में गुना करेंगे, 7 बचे 35। अब देखिए इसको इधर घटाएंगे, इसको इधर घटाएंगे, इधर घटा लीजिए। 15 में 7, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्षमा चाहेंगे ये छूट गया था। देखिए डबल अंक लिखेंगे, और उसके बाद 2 जीरो बचा, 2 जीरो यहाँ दीजिए। उसके बाद देखिए इसको इधर से घटाइए, इसको इधर से घटाइए, तो इसमें घटाएंगे क्या होगा, 15 में 7 गया 8, और उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 9, इतना हो गया। अब ध्यान रखना है हमेशा कि इसको सबसे पहले गुना करना है, और गुना करने के बाद अब देखिए 2 अंक आया, और 2 अंक क्या करना, छूट गया, तो 2 अंक छूट गया यहाँ पे, तो ये 2 अंक के लिए क्या बैठा देंगे, 2 अंक जीरो बैठा दिए। उसके बाद देखिए इसको इधर से घटा दिए, इसको इधर से घटा दिए, यानी जितना सुन्ना बच जाता है, जितना अंक बच जाता है, उतना जीरो बैठा के आगे बढ़ेंगे। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन अंडर बेस 1,00,000। देखिए इसको कैसे लेंगे, इसको भी जानना जरूरी है, इतना बड़ा है, इसको कैसे लेना है, इसको कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि हम इसको गुना करेंगे, जैसे 9 9 9 9 8। अब देखिएगा 9 9 9 9 6, ये देखिए 1,00,000 से कितना कम है, ये तो 2 कम है, क्योंकि देखिए 99,998, ये कितना कम है, 4 है। इसको देखिए गुना की, ध्यान रखिएगा कैसे करें, दाहिने साइड से 4 दूनी 8। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एक ही अंक आया, और कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो एक जीरो के लिए हमारा एक अंक आ चुका है, तो बचा हमारे पास कितना 4, तो 4 जीरो आप क्या करेंगे, लगा देंगे आसानी से, 4 जीरो लगा दिए। अब इसको घटा दीजिए, 8 में 4 गया 4, बाकी 9 9 9 9, या तो आप इधर से घटा सकते थे, या आप क्रॉस घटाएंगे, हमेशा क्रॉस घटाएंगे, इधर से या इधर से। अब देखिए आसानी से इसका हो गया। आपके पास देखिए एक और सवाल है, 9 9 9 9 7।
9, फिर 9, फिर 9, 9, 8। अब देखिए कितना कम, 1 लाख से ये 3 कम है, ये कितना कम है 2। अब देखिए आसानी से करिए, 3 दूनी 6। अब देखिए एक अंक, एक जीरो के लिए एक अंक आ गया। अब कितना जीरो बचा, 4, तो 4 जीरो आप भी बैठा दीजिए आसानी से। 4 जीरो बैठाए, देखिए 7 में 2 गया कितना 5, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ 9, फिर 9। अब देखिए इतना आपका हो गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या अंडर बेस 1 लाख हो गया। अब 10 लाख भी जा सकते हैं, आगे किसी भी संख्या का इसे आप कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन या अंडर बेस पढ़ चुके हैं, एभव पढ़ना चाहिए। तो एभव कैसे पढ़ेंगे, चलिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन एभव बेस 10 का लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, 11 गुना 12। तो देख रहे हैं ये 10 से ज़्यादा एभव में चल रहे हैं, तो 10 से ज़्यादा है तो देखिए गुना करने का तरीका क्या है। यहाँ पे ऐसे भी आप जानते हैं 11 गुना 12 करते हैं तो बरगना बतील से होता है, लेकिन हमको सीखना है, हमको जानना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले ये देखिए 10 से कितना ज़्यादा, एक ऐड कीजिए, ये कितना ज़्यादा है 2, 2 ऐड कीजिए, फिर वही काम करेंगे, 2 एक का 2, या तो इधर से जोड़ दीजिए क्रॉस करके, या इधर से 12 एक 13 या 11 2 13, तो क्या हो गया 132। ऐसे भी आप जानते हैं बरगना बतील से होता है। इसको भी जानते हैं 13 बारह 56 से 156 होता है, ये पता है, लेकिन कैसे होता है देखिए 13 और 12 गुना कीजिए, 10 से कितना ज़्यादा है 3, और ये कितना ज़्यादा है 2, 3 दूनी 6, एक ही अंक लिखेंगे, एक जीरो है। अब 13 दो 15 हो गया 156। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन, अब चलेंगे एभव बेस 100। देखिए इसको कैसे लेंगे इसका भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि 101 है और 104 है। अब देखिए ये कितना ज़्यादा है, प्लस 100 से 1 है, ये कितना ज़्यादा है 4, इसको गुना कीजिए, 4 एक का 4, कितना देखिए 2 जीरो है और एक ही अंक आया तो एक जीरो बच गया, तो एक जीरो बैठा दी। 101 4 जोड़िए, 104 1 जोड़िए, क्रॉस जोड़ना, एक क्रॉस इधर से या इधर से, तो 100 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 105 जीरो 4 आपका क्या हो गया, गुना हो गया। अब आपके पास क्या है 106 गुना 107, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब 106 और 107 लिखिए, देखिए कितना ज़्यादा है 6, ये कितना ज़्यादा है 7। अब देखिए यहाँ पे 7 छक 42। अब ऑलरेडी ये 2 अंक में और 2 जीरो है, क्लियर हो गया। अब इसको कैसे करें, 7 6 13 के 3 बाकी रह 1, और देखिए 1 और फिर क्या होगा 1। अब इसको इधर से जोड़िए या इधर से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप बनाइए, आपका सवाल बनेगा और सबसे फास्ट बनेगा। आप आसानी से इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अब तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला सवाल देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन एभव बेस क्या है 1000। तो 1000 चलिए लेके चलते हैं। 1000 की कैसे बनाएंगे, ये भी उसी प्रकार बनाएंगे। नियम एक ही है, एक ही नियम से हम पढ़ते हैं, और आप हमारे पास पढ़ेंगे तो एक ही नियम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो, और बहुत सारे अभी क्लास आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये तो शुरुआत है सिर्फ। देखिए कितना ज़्यादा है 1000 से 2, ये कितना ज़्यादा है 6, 6 दूनी 12। देखिएगा 3 जीरो है, लेकिन 2 ही अंक आया तो एक जीरो आएगा। अब इसको क्रॉस जोड़िए, 6 2 8। अब उसके बाद यहाँ पे जीरो, फिर एक, अब देखिए इतना हो गया आपका, ये गुना हो के। अब इनको देखिए उसी प्रकार अगला सवाल है 1006 और 1008। देखिए कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा 8, 8 छक 48। देखिए 2 अंक आ गया, एक जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है इसलिए 3 अंक लिखेंगे, निश्चित लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़िए, 8 6 14, फिर 1, फिर जीरो, फिर 1, इतना हो गया। अब आगे चलिए अगला सवाल चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन एभव बेस 10,000। तो इसमें भी आसानी से आप जान पाएंगे। देखिए कैसे जान पाएंगे, यहाँ पे आप लीजिए 10,004 लेंगे, और कितना है 10,008 है। सबसे पहले देखिएगा ये कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये कितना है 8, 8 चौक 32। आप जानते हैं इसको, 8 चौक 32 लिख देना है। अब देखिए कितना जीरो है 4 जीरो, लेकिन कितना अंक है 2 अंक, तो 2 जीरो आएंगे। अब जोड़िए 8 4 12 के 2, और फिर 1, फिर डबल जीरो, फिर 1 आ गया, ऐड हो गया, इतना हो गया। यानी अक्रॉस जोड़ना, इधर का इधर, इधर का इधर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये कितना ज़्यादा 1, ये कितना ज़्यादा है 3। अब देखिए इसको करेंगे गुना, 3 एक का 3। अब देखिए एक ही जीरो, अब देखिए यहाँ 4 जीरो था और एक ही अंक आया, इसका मतलब एक जीरो के लिए एक अंक खत्म, बचा कितना जीरो 3, तो 3 जीरो बैठा दीजिए। अब इधर से लिखिए 3 1 4, फिर जीरो जीरो जीरो, फिर 1। आसानी से हो गया। इस प्रकार आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हमने अंडर बेस 10,
100, 1000, 10,000, उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन एवं बेस पढ़े 10, 100, 1000 और जितना भी संख्या आ सकता है गुना होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करेंगे और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, आप सबसे पहले वीडियो देख सकें ये लॉकडाउन में और आसानी से समझ सकें। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।